हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि हम जानेंगे एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है भारती हेक्साकॉम आईपीओ। तो हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड हर बारीक डिटेल, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में पीयर्स से क्या कंपैरिजन रहेगा, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं और साथ ही हम जानेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। इससे आपको एक लर्निंग मिलेगी कि अगर आपको किसी भी आईपीओ को एनालाइज करना है तो आप किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप सीख सकते हैं, साथ ही आप पता लगा सकते हैं कि किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें या फिर प्रॉपर रिसर्च कर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें क्योंकि स्टॉक मार्केट हाईली रिस्की कंसिडर की जाती है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना जाए तो ये एक टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करती है। मेजरली ये कंपनी राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल में ऑपरेट करती है इंडिया के। नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल जो है इंडिया का, वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को बिलोंग करता है मेजरली। और कंपनी का जो एग्रीगेट कस्टमर बेस है इन दोनों सर्कल्स में मिला के वो है 29.1 मिलियन कस्टमर्स। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में। तो बाय 31 दिसंबर 2023 अगर लेटेस्ट इस कंपनी की बारे में डिटेल जानी जाए तो इस कंपनी ने 206 बिलियन रुपी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में इन्वेस्ट किया है टू बी फ्यूचर रेडी। क्योंकि ये जो सेक्टर है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव और हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। इसके लिए आपको टेक बेस्ड होना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल है सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा जो का कस्टमर बेस है वो 486 सेंसस टाउन्स में फैला हुआ है, 616 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके ओवरऑल और 89,454 रिटेल टच पॉइंट्स हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। और 4G 5G दोनों ही नेटवर्क्स में ये पर्टिकुलर कंपनी डील करती है, डेटा कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये था एक ब्रीफ अबाउट दिस कंपनी। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस है। मैनेजमेंट काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है अपने आप को टेक बेस्ड बनाने में। और आज की जो प्राइम सर्विस है 4G 5G वो भी सर्विस ये कंपनी दे रही है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स का और रिटेल टच पॉइंट्स का काफ़ी अच्छा खासा फैला हुआ पर्टिकुलरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। तो इससे कंपनी के जो फ्यूचर है वो ब्राइट लग रहा है। आइए जानते हैं एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू भी, उसके बाद हम जानेंगे इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भी। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में एक व्यू लिया जाए तो CAGR जो है इस सेक्टर की ग्रोथ का, कस्टमर बेस की ग्रोथ का राजस्थान, पर्टिकुलरली राजस्थान सेक्टर में वो 1.4 से 1.5% का CAGR है। इसके अलावा जो टेली डेंसिटी है वो 82 से 83% के बीच में है। और अगर ओवरऑल जो बात की जाए कस्टमर्स की या फिर इस पर्टिकुलर सेक्टर की तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर टेलीकॉम मार्केट में आता है। और अगर आजकल की बात की जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव और हाईली कॉम्पिटिटिव है। हम डिफरेंट प्लेयर्स को देखते हैं, मर्जर और एक्विजिशन की न्यूज़ आए दिन आती ही रहती हैं। एक टाइम पर काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही होती है, कुछ ही समय बाद हम सुनते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का मर्जर है, एक्विजिशन है। तो ये मर्जर एक्विजिशन सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, साथ ही अपने आप को
टेक अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि आज ये जो एज है ये आईटी एज है, इसमें जितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी आपके पास है उतना ही आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो कंपनीज ये अच्छे से समझती हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करती हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए डिफरेंट मार्केट्स की भी, तो हर मार्केट में 2 से 4 टेलीकॉम प्लेयर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर को डोमिनेट करते हैं। और अगर भारतीय हेक्साकॉम के पीयर्स से कंपैरिजन किया जाए तो मेजरली भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो इसके कंपटीशन में हैं। इनके रेवेन्यूज देखे जाएं तो भारती एयरटेल के रेवेन्यूज काफ़ी ऑलमोस्ट डबल से भी बहुत ज़्यादा हैं इस कंपनी के, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है। और साथ ही वोडाफोन के रेवेन्यूज कंपैरेटिवली इस कंपनी से कम हैं। रिलायंस जियो के काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज हैं। ईपीएस जो है वो भी इस कंपनी का काफ़ी बेटर है। भारती एयरटेल के बाद हेक्साकॉम का ईपीएस काफ़ी बेटर है। पीई रेशियो का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है, डबल डिजिट रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कहाँ कंपनी स्टैंड करती है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। मेजर जो इसका कंपटीशन है वो भारती एयरटेल से आप इसको समझ सकते हैं, या फिर रिलायंस जियो से, क्योंकि रिलायंस जियो भी काफ़ी एग्रेसिव है। एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज वो ला रहे हैं कस्टमर बेस को टैकल करने के लिए। तो आइए जानते हैं आप कुछ की डिटेल्स इस कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। टॉप लाइन जो CAGR है रेवेन्यूज की वो है 19.51%। साथ ही जो मार्केट शेयर है राजस्थान सर्कल का या फिर नॉर्थ ईस्ट सर्कल का वो भी काफ़ी बड़ा है। पिछले 31 दिसंबर 2023 का डेटा जो अवेलेबल है उसके बेस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज दोनों ही सर्कल्स में रेवेन्यू मार्केट शेयर का राजस्थान सर्कल से और उससे देखा गया, और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रेगुलरली बढ़े हैं, यानी कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में और अपने कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है और मैनेजमेंट अपनी कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए काफी अच्छा खासा निवेश कर रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेवेन्यूज इंक्रीज्ड हैं 22.3% लास्ट ईयर से देखें तो, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हैं उनमें थोड़ा सा गिरावट देखी गई है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया है। एसेट्स भी कंपनी के लगातार बढ़े हैं, नेटवर्थ भी कंपनी का अवेलेबल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हैं, लेकिन कंपनी पर काफ़ी बड़ी डेट भी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,500 करोड़ रुपए का है। ज़्यादातर 1 से बिलो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जाता है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है तो 0.5 से नीचे का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एक अच्छा नंबर होता है। यहाँ 1.41 है तो स्लाइटली हायर है जो डेट पोर्शन है, तो रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ जाता है जब भी डेट टू इक्विटी या डेट कंपनी पर ज्यादा होती है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए इस कंपनी की, तो मेजर स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी लगातार कैपिटल में और नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में निवेश कर रही है। कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है अपने फ्यूचर को लेकर, और इनके पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशन में काफ़ी लार्ज कस्टमर बेस को टैकल करती है, एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है, काफ़ी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी के। लेकिन अगर रिस्क की बात की जाए तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि कंपनी जो है वो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल से ही तक ही लिमिटेड है। अगर इन सर्कल्स में कभी कोई भी पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी पॉलिसी मैटर चेंज होते हैं, या फिर कोई भी ज्योग्राफिकल या फिर क्लाइमेट चेंज या किसी भी तरह का कोई संकट आता है, तो इस कंपनी के रेवेन्यूज को काफी इफेक्ट कर सकता है। तो ये मेजर कंसर्न मुझे लगा इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब जानते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स। तो ये आईपीओ 3 अप्रैल से ओपन होगा और 5 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। फेस वैल्यू 5 रुपी पर इक्विटी शेयर है। 542 से 570 का जो प्राइस बैंड सेट हुआ है। लॉट साइज 26 शेयर्स का है। 77 करोड़ 50 लाख का टोटल ये इशू साइज होने वाला है, और एंटायरली ये ऑफर फॉर सेल इशू है। इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर है, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है। ये हमारा वही 14,000 वाला
आईपीओ है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 की होती है। एसएमईज इन्वेस्टमेंट ज्यादातर 1 लाख एंड अबव होती है रिटेल में। अलॉटमेंट डेट रहेगी अप्रैल 8। उसके अलावा रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे अप्रैल 10 को, और डीमैट शेयर में क्रेडिट और शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होने की डेट है अप्रैल 10। लिस्टिंग डेट रहेगी अप्रैल 12। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें होंगे 26 शेयर्स और 14,820 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई निवेशक 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स होंगे 364, 2,74,180 शेयर्स। टोटल अमाउंट की टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई निवेशकों के लिए बिग एचएनआई निवेशक जो हैं वो 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,768 शेयर्स टोटल होंगे और 10,77,160 अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। तो हमेशा एक ही लॉट अप्लाई करें, क्योंकि अगर फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ होगा तो आपको एक ही लॉट होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो डिफरेंट अकाउंट से, डिफरेंट पैन नंबर से, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिए ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़े और आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिले। अगर इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, सब्सक्रिप्शन जैसा कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो इसका डेटा 3 अप्रैल से ही आपको मिल पाएगा। लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 6% के आसपास का गेन और लॉस परसेंटेज चल रहा है, 6.5% का। 37 इसका जीएमपी है, तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 607 के आसपास हो सकता है। तो पर्सनली मेरी राय यही है कि मैं इसके आईपीओ की लास्ट डेट का जरूर वेट करूंगी। तब तक डेफिनेटली इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इंप्रूव हो सकता है, तो उसी टाइम पर ज्यादा बेटर कंडीशन होगी, क्योंकि कंपनी जिस तरह से निवेश कर रही है, जिस तरह से इनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो काफी अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि ये कंपनी नियर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। बाकी मेरी राय यही है कि मैं इसमें निवेश के लिए इसके लास्ट जो डे है उस पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन स्टेटस जरूर रिव्यू करना चाहूंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम आईपीओज अगर जिनका कम ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो हाई चांसेस रहते हैं कि वो डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो सकते हैं। तो अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक क्लियर पिक्चर नहीं है। जैसे जैसे इसकी लास्ट डेट आएगी और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है या घटता है, जिस भी तरह से ये जाता है, तो हम ज्यादा अच्छे से इस आईपीओ के जो रिव्यू है वो समझ पाएंगे। तो इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है, और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।